channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की गॉड हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप लिसनर्स जहाँ भी हो बस आपकी रक्षा करे भगवान जी। और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी है वो हमारे चेरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा नाम चेरी है। मैं अपने पापा की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तब मेरे पापा करीब 17-18 साल के हुआ करते थे। मेरे पापा जहाँ रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ एक जंगल पार करके उनका ताऊ जी का घर आता था। उनके ताऊ जी दूसरे गांव में रहते थे। एक दिन की बात है, उनके ताऊ जी के घर में रामायण कथा का पाठ होना था। तो उनके जो मेरे पापा के पापा मम्मी नहीं जा सकते थे कुछ काम की वजह से। तो मेरे पापा को दादी ने एक जोड़ी कपड़ा दे दिया और कुछ खाने के लिए दे दिया और कहा जल्दी से जा और जल्दी चले आना। मेरे पापा अपना साइकिल में भी नहीं गए, वो पैदल पैदल जाने लगे। लेकिन रास्ता काफ़ी सुनसान और भयानक था। बड़े बड़े पेड़ से घिरा हुआ रास्ता था और पूरी तरह जंगल पार करके उनके ताऊ जी का घर आता था। मेरे पापा शाम के करीब 6 बजे निकल गए। जाते जाते काफ़ी रात हो गई। उस सुनसान रास्ते में बिल्कुल मेरे पापा अकेले थे। फिर अचानक से उन्होंने देखा कि एक काला रंग का कुत्ता भौंकता उनके पीछे आया। आकर साइड जाकर एक पेड़ में चढ़ गया। पेड़ में चढ़ के अचानक से उसकी साइज, उसकी मतलब कद और उनका रूप भी बदल गया उस कुत्ते का। वो बिल्कुल जैसे लग रहा था एक इंसान का वजूद है। मेरे पापा ने इतना ध्यान नहीं दिया, वो डरते वरते भी नहीं थे। वो अपने रास्ते चले गए। लेकिन वो जो था कोई, वो उनके पीछे पीछे कंटिन्यू आ रहा था। और फिर मेरे पापा को बुलाकर बोलने लगा, मुझे एक बड़ी बीड़ी पिलाते जा। तो मेरे पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही पीछे मुड़कर देखा। फिर दोबारा उसने कहा, रुक जा, थोड़ा सा बैठ जा, थक गया होगा। कहाँ इतना जोर जोर से चला जा रहा है, मेरा बात सुन। मेरे पापा ने फिर भी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मेरे पापा जब चले जा रहे थे, वो बहुत ज़ोर से चल रहे थे और जल्दी जाने का कोशिश कर रहे थे। अचानक से उनके कंधे पर जैसे किसी ने हाथ रखा और वो हाथ बिल्कुल ठंडा था, बर्फ़ का जैसे। वो हाथ रखने की वजह से मेरे पापा ने उसके और मुड़कर देख दिया। देखने के बाद ही उन्होंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल एक मुर्दे का जैसे है। शरीर में जैसे कोई खून ही ना हो और उसने एक कपड़ा भी पहना हुआ था बिल्कुल सफ़ेद, जैसे एक चादर को अपने शरीर में ओढ़ रखा हो। मेरे पापा ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने ताऊ जी के घर जा रहा हूँ और मैं बीड़ी नहीं पीता। तो वो उसने कहने लगा कि तुझे और कौन जाने देगा, मैं तुझे यहाँ पर, तू मुझे जंगल में अकेले मिल गया है और तुझे मैं नहीं जाने दूँगा। बोलकर मेरे पापा के हाथ उसने बहुत ही ज़ोर से कस कर पकड़ लिया। मेरे पापा ने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। मैं अपने ताऊ लक्ष्मी नारायण जी के घर जा रहा हूँ, वहाँ पर रामायण का पाठ है। ये सुनते ही ना जाने क्या हुआ, वो मुर्दा मेरे पापा का चरणों में गिर गया, पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलती कर दी, मैं तुम्हें आइंदा कभी नहीं रोकूंगा, तुम अपने रास्ते जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पापा कुछ समझ नहीं पाए और वो भगवान का नाम लेते हुए ताऊ जी के घर चले गए। ताऊ जी के घर में रामायण पाठ होना तब भी बाकी था कुछ समय। मेरे पापा ने जाकर ही ताऊ जी को और ताई को सब बातें बता दी कि रास्ते में उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरे पापा को जल्दी से गंगा जल से स्नान कराया गया। उसके बाद उनको बजरंगबली का पाठ करने के लिए कहा गया अगरबत्ती लगा के। मेरे पापा ने वैसे ही किया। फिर उन्होंने कहा कि जो पंडित लोग आए हैं रामायण पाठ करने के लिए, उनसे तुम्हें थोड़ा सा झाड़ फूँक भी करवा लेते हैं। लेकिन मेरे पापा को झाड़ फूँक करने के बाद भी उन लोगों ने कहा, नहीं, इसके ऊपर में कुछ भी असर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे पापा वाकई में बिल्कुल निडर इंसान हैं।
मेरे पापा फ़िलहाल पुलिस में जॉब करते हैं। उनके साथ और 2-3 इंसिडेंट कुछ हुआ है, मैं आगे चलकर ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच चेरी। और लिसनर्स, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।